अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। आज के सबक में हम सीखने वाले हैं कि हम अपने फॉर्मेट मेनू में से ऑब्जेक्ट कमांड को और इसी तरह रन अराउंड कमांड को और इसी तरह इंसर्ट कमांड को। तो सबक शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल अयान कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलते हैं, एक मर्तबा हम अपने सबक को रिटर्न शक्ल में देख लेते हैं और पढ़कर देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट, इस कमांड का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट पर होगा जिसमें एंजल कमांड के ज़रिए बॉक्स को घुमा सकते हैं उस तादाद के मुताबिक जितनी तादाद हम एंगल के खाने में डालेंगे, और बैकग्राउंड कमांड के ज़रिए ऑब्जेक्ट के अंदर रंग भर सकते हैं, और बॉर्डर कमांड से मुतालिक कलर कमांड के ज़रिए आउटलाइन का रंग बदल सकते हैं, और विथ कमांड के ज़रिए आउटलाइन को मोटा और पतला कर सकते हैं, और पैटर्न कमांड के ज़रिए आउटलाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, और इनसाइड कमांड के ज़रिए ऑब्जेक्ट का रंग आउटलाइन के अंदर ला सकते हैं, और आउटसाइड कमांड के ज़रिए ऑब्जेक्ट का रंग आउटलाइन के बाहर निकाल सकते हैं, और रेक्टेंगुलर कमांड के ज़रिए बॉक्स को चौकोर कर सकते हैं, और इलिप्टिकल कमांड के ज़रिए चौकोर बॉक्स को गोल कर सकते हैं, और राउंडेड कमांड के ज़रिए चौकोर बॉक्स के कोनों को हल्का हल्का गोल कर सकते हैं। और रन अराउंड, ये कमांड ऊपर गुजर चुकी है। ये कमांड टेस्ट मैप की तरह है, यानी मैटर बॉक्स के लिए खुद ब खुद जगह छोड़ दे। ये काम उस वक्त होगा जब ये दोनों कमांडें इस्तेमाल की गई हो। ये कमांड टेस्ट रैप के इस्तेमाल से ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है, और टेम्पलेट कमांड के ज़रिए ऑब्जेक्ट की बार बार कॉपी कर सकते हैं, और लॉक कमांड के ज़रिए ऑब्जेक्ट या बॉक्स को लॉक कर सकते हैं, और डोंट प्रिंट कमांड के ऑन होने की सूरत में सेलेक्ट किए हुए बॉक्स की प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते। और रन अराउंड, ये कमांड ऊपर गुजर चुकी है। इंसर्ट, इस कमांड के ज़रिए ऑब्जेक्ट में भरे गए रंग को ऑब्जेक्ट से दूर कर सकते हैं उन नंबरात के मुताबिक जो हम उस कमांड के खानों में टाइप करेंगे। आइए हम अपने सबक की अमली मशक कर लेते हैं, और हम एक मर्तबा इन पेज में चले जाते हैं। तो देख लीजिए, आप के सामने जो डिज़ाइन नज़र आ रहा है ये हमने इन पेज के अंदर ही तरतीब दिया है और बनाया है। हम इसको कैसे बनाएंगे और हम इसको कैसे तरतीब देंगे, आइए हम अच्छे से सीख लेते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक नई फ़ाइल ले लेता हूँ, और यहाँ पे ओके पर क्लिक करके आप देख लीजिए मेरी नई फ़ाइल खुल चुकी है। उसके बाद मैं मास्टर पेज के अंदर जाऊँगा, और मास्टर पेज के अंदर जाने के बाद मैं अपने एरो टूल ले करके अपने जो ये मेरा सफ़हा है इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं अपने सफ़े पर क्लिक कर दूंगा तो आप देख लीजिए लाइन एडिटिंग रिबन बार मेरे सामने शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पर अपने इस लाइन को थोड़ा मोटा कर लूँगा, जैसे कि मैं यहाँ से 5 पीटी दे देता हूँ, और ऊपर से मैं इसका स्टाइल भी चेंज कर देता हूँ। तो मैंने लाइन को थोड़ा मोटा कर दिया है, 5 पीटी कर दिया है, और ऊपर से मैंने इसको स्टाइल भी दे दिया है। चलो मैं मास्टर पेज से बाहर निकल जाता हूँ, और बाहर निकलने की अलामत ये है कि अगर हम हैंड टूल लेकर अपने सफ़े में लिखना चाहें तो हम लिखने के लिए तैयार रहें और हमारा कर्सर सफ़े में आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि हम मास्टर पेज से बाहर हैं। तो आइए हम अपने मज़मून को कॉपी करके यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो हम सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स टूल लेंगे, और यहाँ से जो आपको नज़र आ रहा है आप अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये टेक्स्ट बॉक्स टूल है। इन पेज के अंदर 2 हमारे बॉक्स होते हैं जिनके अंदर हम लिख सकते हैं, और वो बॉक्स भी होते हैं। ये ही दोनों बॉक्स होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स टूल और दूसरा टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल। तो मैं टेक्स्ट बॉक्स टूल को ले लूँगा, और मैं यहाँ से उसको अपने पूरे सफ़े में बनाऊँगा। तो आप देख लीजिए मैंने टेक्स्ट बॉक्स टूल अपने पूरे सफ़े में बना दिया है, और ऊपर थोड़ी सी जगह मैंने खाली छोड़ दी है। तो आइए हम अपनी कमांड पर चलते हैं। तो आप देख लीजिए ऑब्जेक्ट कमांड हमारी यहाँ पर फ़िलहाल ऑन नहीं है और एक्टिव नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये ऑब्जेक्ट कहते हैं हम बॉक्स को, टेक्स्ट के अलावा जो ग्राफिक्स बॉक्स, पिक्चर बॉक्स होते हैं
उन सब को हम इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स टूल होता है, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल होता है, उन सब को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये फ़िलहाल चूँकि अभी हमने कोई ऑब्जेक्ट मुंतखब नहीं कर रखा, इसलिए हमारी वो कमांड ऑफ है। तो मैं एरो टूल ले लूँगा। एरो टूल लेने के बाद मैं इस बॉक्स को अपने मुंतखब कर लूँगा, टेक्स्ट बॉक्स टूल को, और उसके बाद मैं फॉर्मेट मेनू में जाऊँगा। तो आप देख लीजिए मेरी ये कमांड एक्टिव हो गई है ऑब्जेक्ट के नाम से। तो इसके अंदर ये जो ऊपर की बाउंस के झेल में जो ये कमांडें हैं, इनका काम ये है कि हम एक्रोस इसी तरह डाउनली, इन दोनों कमांड के ज़रिए हम अपने बॉक्स को ऊपर नीचे यहाँ पर इन खानों में नंबर डालकर कर सकते हैं। लिहाजा हम नंबर डालकर नहीं करते, बल्कि हम अपने माउस के ज़रिए अपने बॉक्स को ऊपर नीचे कर लेते हैं। जो ये विड्थ है और ये हाइट है, इन दोनों ऑप्शन में हम नंबर डालकर अपने बॉक्स को बड़ा कर सकते हैं और अपने बॉक्स को छोटा कर सकते हैं। यही चारों कमांडें मैं आपको दिखा दूँ, एक्रोस और डाउनली, ये आपके ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड में, ये दोनों कमांडें आपको नज़र आ रही हैं। इसके बाद विड्थ और हाइट की दोनों कमांडें आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, जहाँ पर फ़िलहाल मेरा कर्सर है। तो लिहाजा हम ये सारा काम, यानी बॉक्स को ऊपर करना, बॉक्स को नीचे करना, बॉक्स को चौड़ा करना, बॉक्स को लंबा करना, ये अपने माउस के ज़रिए, अपने कर्सर के ज़रिए हम कर लेते हैं। लिहाजा हमें इन कमांडों पर जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। और यही जितनी कमांडें यहाँ पर मौजूद है, कमोबेश सारी कमांडें बाहर भी दी गई हैं लाइन एडिटिंग रिबन बार के ज़रिए। लाइन एडिटिंग रिबन बार मेरा ये एक सबक पहले भी गुजर चुका है लाइन एडिटिंग रिबन बार के तहत। उसमें मैंने इस पूरे लाइन एडिटिंग रिबन बार को अच्छे से सिखाया है, आप वो भी देख सकते हैं। आइए हम इससे आगे कमांड पर चलते हैं, एंजल। इसके ज़रिए हम अपने बॉक्स को घुमा सकते हैं, यानी इसमें हम जितना नंबर डालेंगे उसी के मुताबिक हमारा बॉक्स घूम जाएगा। और यही कमांड हमारी बाहर भी ऊपर दी गई है। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है कॉलम्स, यानी हम अपने बॉक्स के अंदर कॉलम बना सकते हैं। जैसे आपने अखबार वगैरह में देखा होगा कि उसमें जो लिखा जाता है वो कॉलम के एतबार से लिखा जाता है। एक कॉलम बना देते हैं, फिर दूसरा बना देते हैं, फिर इस तरह तीसरा बना देते हैं, और कॉलम वार हमारी तहरीर उसमें लिखी जाती है। तो वो सेटिंग ही से होती है। मेरा सबक नंबर 8 है, मैंने उसके झेल में और उसके तहत मैंने अखबार की सेटिंग कैसे की जाती है, इन तमाम चीज़ों को सिखाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो इससे आगे की जो हमारी कमांड है गटर, तो इसके ज़रिए हम उन कॉलम के दरमियान का फासला तय कर सकते हैं कि दोनों कॉलम के दरमियान कितना फासला और कितनी दूरी होगी। तो यहाँ इसके ज़रिए हम उसको तय कर सकते हैं। इससे आगे की जो हमारी कमांड है कलर, इसके ज़रिए हम अपने कॉलम्स में कलर डाल सकते हैं। इससे आगे की जो हमारी कमांड है बैकग्राउंड, इसके ज़रिए हम कॉलम के बैकग्राउंड का रंग डाल सकते हैं, रंग चेंज कर सकते हैं और उसमें रंग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मुतय्यन कर सकते हैं। इससे आगे की जो हमारी कमांड है विद, तो इसके ज़रिए हम अपने जो बॉक्स की जो लाइनें हैं उनको हम मोटा बारीक कर सकते हैं। चलो मैं इसको 3 पीटी कर देता हूँ। और इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है कि हम इस लाइन को स्टाइल भी दे सकते हैं, यानी जो चारों तरफ की जो लाइन है इसको हम यहाँ से स्टाइल भी दे सकते हैं। चलो मैं इसको एक अच्छा सा कोई स्टाइल भी दे देता हूँ। जैसे कि मैंने स्टाइल दे दिया और यहाँ से ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर की जो लाइनें हैं, जो ये पहली कमांड है ब्लैक, इसके ज़रिए हम इन लाइनों का रंग भी दे सकते हैं, जो कि हमारी यहाँ ऊपर लाइन एडिटिंग रिबन बार में भी कमांड आई हुई है। इसी तरह जो हमारी ये नीचे कमांड है साइज़ और इंसेट और पैटर्न वगैरह, तो ये हमारी पिक्चर बॉक्स से मुताल्लिक़ कमांड है, यानी पिक्चर बॉक्स पर इनका अमल होगा। अब चूँकि हमने पिक्चर बॉक्स नहीं ले रखा है, लिहाजा हमें इन कमांडों का इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। इससे आगे की जो हमारी कमांड है हैच, तो इसके ज़रिए हम अपने इस बॉक्स के अंदर हल्की हल्की लाइनें डाल सकते हैं
और हल्का हल्का डिज़ाइन डाल सकते हैं। और यही कमांडें हमारी यहाँ पर भी मौजूद है, जहाँ पर ये लाइन एडिटिंग रिबन बार में फ़िलहाल नन लिखा हुआ है और ये बंद है। इससे आगे की जो हमारी कमांड है रेक्टेंगुलर, इसका मतलब ये है कि हम इसके ज़रिए हल्का हल्का अपने बॉक्स के कोनों को गोल कर सकते हैं हल्का हल्का। लेकिन इसके अंदर एक कमांड है एलिप्टिकल्स, जो कि मुझे बहुत पसंद आई है। हम उसके ज़रिए ही अपने डिज़ाइन को बनाएंगे। तो मैं एलिप्टिकल कमांड के ज़रिए अपने इस बॉक्स को गोल कर दूंगा। तो आप देख लीजिए मेरा ये बॉक्स गोल हो चुका है। और हम इसके अंदर अब लिखेंगे, चलो मैं अपनी तहरीर को कॉपी करके ले आता हूँ। तो मैं इससे जो नीचे की हमारी फ़ाइल है उस पर जाता हूँ, विंडोज़ में जाने के बाद, और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं अपनी इस तहरीर की जो हेडिंग है इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और अपनी इस फाइल में आने के बाद एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में जाने के लिए जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस टैब। यानी जब इन तीनों बटनों को हम साथ में दबाएंगे तो हम अपनी एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में जा सकते हैं। चलो मैं यहाँ पर अपनी उस तहरीर को कॉपी कर देता हूँ। तो आप देख लीजिए मेरी वो तहरीर कॉपी हो चुकी है। अभी इसको सेंटर में करने के लिए मैं कंट्रोल प्लस आल्ट, यानी कंट्रोल दबाए रखूँगा और आल्ट दबाऊँगा और उसके बाद मैं सी दबा दूँगा, तो ये सेंटर हो जाएगी मेरी तहरीर। उसके बाद अब इसके अंदर भी हमें मजमून लिखना है, मजमून लाना है। चलो मैं उसी मजमून को कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं अपनी पहली फ़ाइल में जाऊँगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, और मैं इस सारे मजमून को अपने यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से कॉपी कर लूँगा कंट्रोल सी के ज़रिए। और फिर मैं अपनी दूसरी फ़ाइल में जाकर इसे यहाँ पर सारे मजमून को कॉपी कर देता हूँ। तो आप देख लीजिए मेरा सारा मजमून यहाँ पर कॉपी हो गया है। और हमने अपने जो चकोर बॉक्स था टेक्स्ट बॉक्स टूल, हमने उसको गोल बनाया है इस कमांड के ज़रिए, जो कि फॉर्मेट मेनू में ऑब्जेक्ट कमांड के झेल में आई है। ऑब्जेक्ट कमांड हमारी क्यू ऑफ है, इसलिए कि हमारी अभी जो फाइल है वो फ़िलहाल राइटिंग मोड में है। मैं एरो टूल लेकर के अपने इस बॉक्स को मुंतखब करता हूँ और मैं फिर फॉर्मेट में जाकर ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और बाकी कमांड को भी मैं आपको सिखाता हूँ। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है टेम्पलेट। इसके ज़रिए हम अपने बॉक्स की कॉपी कर सकते हैं, मुख्तलिफ कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर दूं और मैं ओके पर क्लिक कर दूं, तो आप देख लीजिए मैं इसकी कॉपी जितना चाहूँ इतनी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रहे कि जो हमारा बॉक्स पहले था हम उसी की कॉपी कर सकते हैं जिनकी कॉपी हो रही है, और जो कॉपी निकल कर उसके अंदर से आ रही है हम उनकी कॉपी नहीं कर सकते, बल्कि अपने पहले ही बॉक्स की हम कॉपी करेंगे। तो आप देख लीजिए हमारी कॉपी आसानी के साथ हो रही है और जितनी हम चाहें इतनी हम इसके ज़रिए कॉपी कर सकते हैं। मैं इन्हें डिलीट कर देता हूं और मैं फिर अपने बॉक्स को मुंतखब करके फॉर्मेट मेनू में जाकर ऑब्जेक्ट में जाता हूं और यहां से इस कमांड को मैं ऑफ कर देता हूं क्योंकि मुझे कॉपी नहीं करनी है। इससे आगे की जो हमारी कमांड है लॉक, यानी हम अपने इस बॉक्स को, जो नीचे बॉक्स है हमारा टेक्स्ट बॉक्स टूल, इसको लॉक कर सकते हैं ताकि ये इधर उधर ना भागे। और इससे आगे की जो हमारी कमांड है डोंट प्रिंट, यानी इस कमांड के ज़रिए हम अगर इसे हम ऑन कर दें, जो ये हमारा बॉक्स है ये प्रिंट आउट में नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने तमाम इन कमांड को अच्छे से सीख लिया होगा। आइए हम इससे आगे की जानिब बढ़ते हैं। एक तो हमारी कमांड ये रन अराउंड, और इसी तरह ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर भी रन अराउंड कमांड दी गई है जो आपको नज़र आ रही है। और इसी तरह एक हमारी कमांड ऊपर है टेस्ट रैप कमांड। ये तीनों कमांडें हमारी ऑन रहनी चाहिए। जैसे कि आप देख लीजिए टेस्ट रैप कमांड भी हमारी ऑन है और इसी तरह रन अराउंड भी कमांड हमारी ऑन थी, और ऑब्जेक्ट के अंदर जो रन अराउंड कमांड है वो भी हमारी ऑन थी। इन तीनों कमांड का काम ये है कि जब हम अपना पिक्चर बॉक्स बनाएंगे और पिक्चर बॉक्स में हम कोई तहरीर लाना चाहेंगे तो हमारा जो मजमून है वो पिक्चर बॉक्स के चारों तरफ फैल जाएगा, पिक्चर बॉक्स के नीचे नहीं आएगा, पिक्चर बॉक्स के नीचे नहीं ढकेगा। अगर हम इन तीनों कमांडों में से एक कमांड भी बंद कर दें तो हमारी ये सेटिंग
ख़राब हो जाएगी। आइए हम इससे आगे की कमांड की जानिब बढ़ते हैं। तो इससे आगे जो हमारी कमांड है वो है इंसर्ट। इंसर्ट ये ऑफ है। इसको ऑन करने के लिए सबसे पहले हम कोई ग्राफिक्स बॉक्स बनाते हैं। जैसे कि मैंने ग्राफिक्स बॉक्स बना लिया और मैं यहाँ से इसकी लाइन को थोड़ा मोटा कर देता हूँ, 6 पीटी कर देता हूँ और इसे स्टाइल पे दे देता हूँ। आप देख लीजिए मैंने इसके अंदर रंग भी भर दिया है और मैंने इसके बॉर्डर की यानी लाइनों को भी मैंने चेंज कर दिया है। अब हम इंसर्ट कमांड के ज़रिए जो हमारी यहाँ पर मौजूद है इसके ज़रिए हम इस कलर को आउटलाइन से दूर कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर डाल दूँ 0.3 और फिर टैब बटन दबाऊँ 0.3 और फिर टैब बटन दबाऊँ 0.3 और फिर 0.3 हमने इन तमाम खानों में डाल दिया है। तो जितना मैंने यहाँ पर मिक़दार डाली है इसी मिक़दार के मुताबिक हमारा रंग आउटलाइन से दूर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सबक आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान रखनी है, वो ये है कि जो हमारा ये फ़िलहाल चौकोर बॉक्स था टेक्स्ट बॉक्स टूल, फिर हमने इसको गोल किया है और फिर इसके अंदर हमने लिखा है। तो याद रहे कि हमने टेक्स्ट बॉक्स टूल का इस्तेमाल किया था। आप भी टेक्स्ट बॉक्स टूल का ही इस्तेमाल करें, तभी जाकर ये गोल भी होगा और इसके अंदर मज़मून लिखा भी जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।